बराबर बोलते थे हम लोग कि ऐसा क्यों करते हो तुम लोग। कहता कि ना ऐसा कुछ ना होता, तो बहाना हम लोग आते थे तो इसका परिवार हम लोग को भगा देता था, बोलता था नहीं तुम्हारा नैहर वाला मैके वाला कोई नहीं आएगा। दहेज के मांग में तो बराबर है, यही सवाल होता था। तो हम लोग बोलते थे जो बोलना मेरे भाईजान को बोलिए, आपका फरमाइश पूरा करेगा। मगर क्यों ऐसा मारते पीटते हैं। उसकी ननन है, सास गोतनी, जाके 2 ननन है उसकी, दोनों ननन सास गोतनी भैगनी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रानी। एसपी सिटी के नेतृत्व में कुछ हम लोग सामान जो है अवैध सामान हम लोग बरामद किए हैं और अनुसंधान चल रही है। जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है हम लोग सोसाइटी क्या बरामद हुआ सर कुछ? इसका बारे में हथियार अभी अवैध हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी भी हुई? अब इसमें 1-2 आदमी को भी हिरासत में लिया गया। कंफर्म थोड़ी देर के बाद हम लोग ऑर्डर किस तरह का नेक्सस है? क्या मांग है? हम लोग भूमिहीन परिवार से हैं, हम लोग का पर्चा नहीं मिला गया है, हम लोग का पर्चा दिया जाए बना करके। जिसको पर्चा मिला है वो उसको पर्चा पे बसाया जाए, और जिसका नाम आए हुए हैं सूची में उसको जांच करके पर्चा दिया जाए उनको भी। बार आप लोग आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए? हम लोग अब तो भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं डीएम साहब के पास, इसलिए आ रहे हैं। अभी नया डीएम साहब आए हुए हैं। मेरा नाम रुचि देवी। हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। गरीब सबका बसा दीजिए। 92 आदमी का आदेश हुआ था, एक भी नहीं बसा है। पर्चा में छाड़ दिया, मेरा नाम भी आया था, छाड़ दिया गया था। इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, जान भी दे सकते हैं। डीएम साहब के सबका आदेश करके उनको सब गरीबी आदमी को बसा दिया है। मेरा नाम मीरा देवी है। इसका आज से 1.5 साल पहले जो है इनके पूर्व जो डीएम साहब थे, लोक शिकायत के पदाधिकारी के हिसाब से हम लोग को आदेश हुआ था 92 भूमिहीनों को ज़मीन देने का। पर्चा हम लोग को मिल गया है। डीएम साहब का आदेश हुआ कि सभी भूमिहीनों को ज़मीन का पर्चा मिल जाए। पर्चा मिल गया। ज़मीन हम लोग अभी तक देखे नहीं है। पता चला कि खीरी बांध में ज़मीन है, ज़मीन हम लोग को वहाँ मिलेगा। और पर्चा में सर 2 महीना का समय दिया गया है। तो हम लोग का ये डीएम साहब से विनती है कि इस ज़मीन को हम लोग को नापी करा के दे दिया जाए। और दूसरा जो है कि जिनका नाम आया हुआ है 52 आदमी का, जांच वगैरह, लेकिन सर उसका जो है अभी तक पर्चा नहीं बनाया गया है। उसका पर्चा बना के उन लोग को वितरण कर दिया जाए। और जो बाकी जो पर्वती वगैरह का जो जांच हुआ है, अभी जांच नहीं हुआ। उन लोग का नाम आ गया है लिस्ट में। एडीएम साहब के यहाँ से मेरे पास करीब 150-200 आदमी का लिस्ट आया हुआ है। इन लोग का जांच कर करके सर इन लोग को जो है कि पर्चा बना के निर्गत कर दिया जाए और जाके ज़मीन पर बसा दिया जाए। हम लोग का बस यही विनती है डीएम साहब से। हाँ, आज हम लोग डीएम साहब के अथी में आए हैं कि हम लोग डीएम साहब नया अभी आए हुए हैं, तो हमसे उनसे विनती करना चाहते हैं कि हम लोग का गरीब का फरियाद सुन करके, ऐसे हम लोग 1-2 आदमी जाते हैं तो सुनवाई नहीं होता है। कम से कम 10 बार डीएम साहब को लेटर दे चुके हैं, एसडीओ साहब के यहाँ लेटर दे चुके हैं, एडीएम साहब को दे चुके हैं। आदेश भी हो गया कि तुरंत किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। अंचल सबसे बड़ा चोर जगह है। आप लोग बराबर इस धरना को देते हैं और मांग मांगते हैं जी, पूरी होती नहीं है, फिर आप आते हैं। क्या करें सर, हम लोग कहाँ जाएं? आखिर कब तक? जब तक नहीं मिलेगा तब। अब इस बार तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। क्या करेंगे? जीने से अच्छा यही डीएम साहब रात में आदेश देते हैं अंचल पदाधिकारी एसडीओ साहब को कि जाके गरीब का घर तोड़ो, दुकान तोड़ो, भोर में चालू हो जाता। यही डीएम साहब आदेश दिए हैं कि 1 साल पहले कि गरीब को सबको जाके बसा दो, पर्चा दे दो, लेकिन आज तक डीएम साहब का बात नहीं माना जाता। क्यों? हम आपसे सर विनती, आप लोग के जरिया से ही हम गरीब का उद्धार हुआ है। आप लोग से ही विनती करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यही डीएम साहब का आदेश होता है कि तुम ये करो, रात में तोड़ने का आदेश होता है, भोरे तो बुलडोजर चालू हो जाते हैं। आगे अगर हम लोग को 2 से 5 दिन के अंदर नहीं होगा तो हम लोग अमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम गरीब आदमी, क्या कर सकते हैं? हम राजा झुग्गी झोपड़ी प्रपोज के जिला अध्यक्ष हैं, शंकर प्रसाद गुप्ता मेरा नाम। अभी सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं जीवन जागृति सोसाइटी वर्षों से सड़क सुरक्षा पर काम करती है, लोगों को चेतना जगाती है कि आप सड़क सुरक्षा में आगे बढ़कर हिस्सा लें। यदि कोई रास्ते में गिरा हुआ आदमी मिलता है, लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो देखकर उसको आगे नहीं बढ़ें। अपना घड़ी नहीं देखें, अपना समय नहीं देखें, सामने वाले का कुछ समय देखें। ये समझें कि वह भी किसी का बेटा है, वह भी किसी का पति है। उसके मरने से उसका बेटा अनाथ हो जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो सकती है। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे अस्पताल ले जाएं। जहां तक डर की बात है, वो डर अब दूर की बात हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकाला है जिसके तहत कोई भी मदद करने वाला यदि अस्पताल ले जाता है, यदि रास्ते में उसकी मौत भी हो जाती है तो आपके डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगी। पुलिस ज़बरदस्ती आपसे नाम भी नहीं पूछ सकती है। आपकी इच्छा हो तो आप नाम बताइए, नहीं तो अस्पताल पहुंचाकर आप चले जाइए। तो इस तरह से कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, बल्कि सरकार आजकल ऐसे नागरिकों को गुड सैमरिटन अवार्ड देती है। जिला अधिकारी महोदय देते हैं, जिला पदाधिकारी देते हैं और DTO देते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी आपको, और 10,000 रुपये तक इनाम देती है। इसीलिए आप सबों से प्रार्थना है कि जब भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखिए, ठहरिए और उसको अस्पताल पहुंचाइए। यही निवेदन है। धन्यवाद। मैं आशीष कुमार, ट्रेनिंग इंचार्ज जीवन जागृति सोसाइटी, और मैं NDRF से प्रशिक्षित हूँ। मैं अपने NGO में ट्रेनिंग देता हूँ किस प्रकार दुर्घटना के दौरान आप राहगीरों की और पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। संसाधन तो हर जगह मिली जाती है, गमछा और रुमाल, दुपट्टा हर जगह उपलब्ध हो जाती है। इससे हम ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो उसे एम्बुलेंस भी बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, जिसमें कि पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को बता चुकी है। मैं आशीष कुमार NDRF से प्रशिक्षित हूँ।